अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में एमफिल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में जो अहम टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे एमफिल एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेकंड नंबर पे हम इसके ड्यूरेशन पे बात करेंगे। थर्ड नंबर पे हम इसके मेरिट पे बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में। फोर्थ नंबर पे हम इसके फ़ी पैकेजेस पे बात करेंगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर से एमफिल करते हैं तो उसका फ़ी पैकेज क्या होगा, किसी प्राइवेट सेक्टर में इन होते हैं तो फ़ी पैकेज क्या होगा। फिफ्थ नंबर पे डियर स्टूडेंट्स हम एमफिल के एम्प्लॉयमेंट एरिया पे बात करेंगे। मींस इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। और सिक्स्थ नंबर पे हम सैलरी पैकेजेस पे बात करेंगे। सेवन्थ नंबर पे हम स्टूडेंट्स बात करेंगे वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां एमफिल एजुकेशन का जो डिग्री प्रोग्राम है वो ऑफर किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम एमफिल एजुकेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपका 16 ईयर एजुकेशन जो सी है वो एजुकेशन में होना ज़रूरी है। मीन्स आप BS एजुकेशन के बाद एमफिल एजुकेशन कर सकते हैं, आप MA एजुकेशन के बाद एमफिल एजुकेशन कर सकते हैं, B.Ed ऑनर के बाद आप एमफिल एजुकेशन कर सकते हैं, M.Ed के बाद आप एमफिल एजुकेशन के लिए एलिजिबल है। ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेकंड नंबर पे अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें, डियर स्टूडेंट्स, एमफिल एजुकेशन जोन है ये 2 साल डिग्री प्रोग्राम है जो कि सेमेस्टर सिस्टम में ऑफर होता है। पहले 2 सेमेस्टर में इसका कोर्स वर्क पढ़ा जाता है और जो आखिरी 2 सेमेस्टर होते हैं उसमें रिसर्च की जाती है। जो स्टूडेंट रिसर्च करना चाहे वो रिसर्च कर ले, जो रिसर्च ना करना चाहे वो भी अगले भी जो 2 सेमेस्टर उसमें भी कोर्स वर्क कर ले, उसको कल को एमफिल की डिग्री जो सी है वो मिल जाती है। और तीसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स अगर हम एमफिल एजुकेशन के जो सा मेरिट है उस पर बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 15, 20, 25 सीट्स होती हैं। वहाँ जो एमफिल एजुकेशन का मेरिट है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब कितना मेरिट होता है, अब जब मेरिट बनता है तो मेरिट का कैलकुलेशन जो क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपने गेट देना होता है। गेट स्टैंड फॉर जनरल असेसमेंट टेस्ट। ये 100 नंबर का टेस्ट होता है जिसमें इंग्लिश, बेसिक मैथ और पेडागोगी ये 3 पोर्शन शामिल होते हैं जिसको आप 50 नंबरों के साथ आपने क्लियर करना होता है। सेकंड नंबर पे आपका सब्जेक्ट टेस्ट होता है। सब्जेक्ट टेस्ट में आपने 50% नंबर लेने होते हैं। तीसरे नंबर पे फिर आपका इंटरव्यू होता है। इन 3 चीज़ों को क्लियर करने के बाद आपका जो मतलब कि तलीमी बैकग्राउंड है, जो आपकी संदेह, उनके नंबर शामिल करके उसके बाद आपका मेरिट बनता है। नंबर 1। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि एमफिल एजुकेशन में अगर आप इन होते हैं उसमें डियर स्टूडेंट्स बाज़ यूनिवर्सिटीज़ क्या काम करती हैं, वो जनरल असेसमेंट टेस्ट नहीं लेती, वो एक सब्जेक्ट टेस्ट में चीज़ें शामिल कर देती हैं। कुछ परसेंटेज जौन सी होती है वो इंग्लिश की या बेसिक मैथ की होती है। इंग्लिश का जस्ट एक पोर्शन ऐड करके बाकी सब्जेक्ट उसके अंदर ऐड करके वो एक टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। वो आपका पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद लिस्ट लगेगी। मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता तो आप गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में इन हो जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का मेरिट इस तरह बनता है। मीन्स वो आपको एंट्री टेस्ट देना होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपके इंटर के मार्क्स और 16 ईयर जो आपकी एजुकेशन है उसके मार्क्स और मैट्रिक की कुछ परसेंटेज को ऐड करके आपका मेरिट बनाया जाता है। इसलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर में सीट्स भी कम होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में इन होने के लिए प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में ही अपना एंट्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज की निस्बत वो आसान होता है। ठीक है ना। और उसके बाद बात आ जाती है डियर स्टूडेंट्स, आपके मेरिट के बाद बात अब आ जाती है फ़ी पैकेजेस की। डियर स्टूडेंट, फ़ी पैकेज की बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एमफिल एजुकेशन करते हैं 3 लाख से लेके 4 लाख तक आपकी डिग्री का खर्च कंप्लीट, इतने में इससे कम में लगते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तकरीबन 50,000 से लेके 60-70,000 तक गवर्नमेंट सेक्टर में पर सेमेस्टर जो है वो फ़ी पैकेज है एमफिल एजुकेशन का। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स इन होते हैं मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम की बात करें आपसे 2 लाख प्लस भी पर सेमेस्टर एमफिल एजुकेशन का चार्ज कर सकती हैं प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़। इतने आपका खर्च मतलब कि, और बाकी आप खुद हिसाब लगा लें, 2 साल की डिग्री है, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी 8 से 10 लाख रुपए आपका खर्च आ जाएगा एमफिल एजुकेशन का, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में 2 से 3 लाख रुपए खर्च आता है। अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट एरिया की। मीन्स एमफिल एजुकेशन कर लेने के बाद वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो इसके पास आपके पास एम्प्लॉयमेंट एरिया है वो डियर स्टूडेंट्स है आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये 3 मतलब एरियाज आपके पास हैं। अगर किसी स्कूल में स्टूडेंट्स आपकी जॉब होती है, डिफरेंट डेजिग्नेशन है। आप एजुकेशन टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप वाइस प्रिंसिपल के तौर पर काम कर सकते हैं,
आप प्रिंसिपल के तौर पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर के। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर के किसी स्कूल में आपकी जॉब ऑफर होती है, मतलब कि आप एलिमेंट्री स्कूल टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप कल को SST के तौर पर काम कर सकते हैं, आप EST के तौर पर काम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स की। और उसके बाद अगर डियर स्टूडेंट्स आपकी कॉलेज में जॉब होती है, गवर्नमेंट सेक्टर के किसी कॉलेज में आपकी जॉब होती है, आप लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं कल को। नंबर 1, किसी प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज में आप इन होते हैं तो वहां मतलब कि आप एजुकेशन के लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप वहां वाइस प्रिंसिपल के तौर पर काम कर सकते हैं, आप वहां प्रिंसिपल के तौर पर काम कर सकते हैं, ये भी अगर आप में इतनी एबिलिटी होती है तो। तीसरे नंबर पे यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। आप डीएसएल से किसी यूनिवर्सिटी में कल को लेक्चरर के तौर पर अपनी खिदमत जो सी है वो सर अंजाम दे सकते हैं। और उसके बाद एजुकेशन का डिपार्टमेंट ये भी आ जाता है, आप कल को करियर काउंसलर के तौर पर काम कर सकते हैं। डीएसएल आप कल को एजुकेशनल कंसल्टेंट के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। ये आपके पास एजुकेशन का पहला एरिया था जो टोटली आपको बता दिया। सेकंड नंबर पर डीएसएल जर्नलिज्म का फील्ड आ जाता है। आप कल को रिपोर्टर के तौर पर काम कर सकते हैं, न्यूज़कास्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। ये एरिया आपके पास इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मीन्स ये एरिया आपके पास मौजूद है। एमफिल एजुकेशन कर लेने के बाद अगर आप अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप हासिल कर लेते हैं तो। तीसरे नंबर पर ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं पब्लिशिंग हाउसेस, मतलब कि वो जगह जिन जगहों पे किताबें पब्लिश हो रही होती हैं वहाँ आप अपनी खिदमत जो सी है वो सर अंजाम दे सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे आपके पास आ जाते हैं एडवर्टीजिंग एजेंसीज, जिन जगहों पे मतलब कि एडवर्टीजमेंट के लिए जहां इश्तिहारात बनाए जा रहे होते हैं वहां आप कल को काम कर सकते हैं। वहां एक एजुकेशन का जो एक्सपर्ट बंदा है वहां उसकी ज़रूरत पेश आती रहती होती है। और उसके बाद चंद रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाते हैं वगैरह वगैरह। और भी मतलब कि जो मेजर आपको बताया जाए एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आ जाता है, और उसके बाद ये जो एडवर्टीजिंग एजेंसीज आ जाती हैं इनमें मेजर जॉब्स, ये एरिया आपको बता दिया। और इसमें भी अगर आपके सब्जेक्ट में ग्रिप है और चंद स्किल्स आपके पास हैं जिनमें देखो सबसे पहली स्किल जो सी है आपके पास आपकी कम्युनिकेशन जो सी है वो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। मीन्स बातचीत करने का टैक्ट आपको आता हो, नंबर 1। नंबर 2 पे मतलब कंप्यूटर की बेसिक हाव नाव जो सी है वो आपके पास होना ज़रूरी है। ये 2 स्किल्स तो हर लिहाज में आपके पास होना ज़रूरी है। और बाकी नॉलेज वगैरह आपका जो सा वो बेहतर होगा तो आप इस एरिया में जो सा वो स्टूडेंट्स आसानी से इन हो जाएंगे। अब उसके बाद बात आ जाती है और मतलब कि अगर आप कहें और इसका स्कोप वगैरह जो सा वो इतना ज़्यादा नहीं, आप अपने सब्जेक्ट, आप अपनी कम्युनिकेशन और उसके बाद जो बाकी चंद चीज़ें आपको बताइए उनके ज़रिए आप इसमें आगे मूव कर सकते हैं। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स अगर हम इसके सैलरी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो एमफिल एजुकेशन का सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल को, आपका 14 स्केल है, आपका 15 है, आपका 16 है, आपका 17 है, उस स्केल को डेजिग्नेशन को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट सेक्टर आपको पे करेगा। 35,000 से लेकर जिस डेजिग्नेशन तक, जिस स्केल तक आप होते हैं 80-90,000 तक भी आपको गवर्नमेंट सेक्टर पे कर सकती है। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें तो वहाँ आप अगर किसी स्कूल में हैं तो अब उस स्कूल को देखा जाएगा आप किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप एजुकेटर में, आप अलाइड में, आप DPS में, आप मतलब किसी और प्राइवेट सेक्टर के किसी स्कूल में, आप LGS के अंदर हैं, या बाकी जितने मतलब के यूनाइटेड चार्टेड आ जाते हैं या इस तरह के जो A लेवल O लेवल्स वगैरह करवा रहे हैं उनमें कहीं आप हैं तो आपके उस एरिए को और उस डेजिग्नेशन को, उस स्कूल को मद्देनजर रखते हुए आपका पे पैकेज जोन होगा, मतलब कि 20,000 से लेके ऑनवर्ड जोन से प्राइवेट सेक्टर के स्कूल। अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर के जिस कॉलेज में हैं, जिस डेजिग्नेशन पर आप हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट सेक्टर आपको पे करेगा। इसी तरह आप किसी एडवर्टीजिंग एजेंसीज के अंदर हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के अंदर हैं, या पब्लिशिंग हाउसेस के अंदर हैं, तो आपके उस एरिया को, आपके जॉब डेजिग्नेशन को मद्देनजर रखते हुए आपको पे किया जाएगा। नंबर ऑफ जॉब जो सी हैं वो कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, डिग्रीज प्रोग्राम ज़्यादा हैं, आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी। अब अगर हम बात करें वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सी एमफिल एजुकेशन का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर हो रहा है, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी जो से वो ऑफर कर रही है, उकाड़ा यूनिवर्सिटी में डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, जिससे के अंदर एमफिल एजुकेशन का डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखा जाए लाहौर यूनिवर्सिटीज़ को ऑफर कर रही है, स्पिरिट यूनिवर्सिटीज़ को ऑफर कर रही है, और दीगर भी आ जाती हैं। और उसके लिए बेहतर ये है कि आप गूगल पर जाकर लेके एमफिल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान जिस शहर में आप करना चाह रहे हैं तो पूरी की पूरी लिस्ट है स्टूडेंट्स, अपडेटेड लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने एमफिल एजुकेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके
इसके यूनिवर्सिटीज़ तक ये तमाम बातें आप स्टूडेंट के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।